नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सर्ब्स के बारे में। तो हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो हमने डिस्कस ये किया था कि हमारे जो अर्थ पे जितने भी जो डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो वो प्लांट्स से हम उनको जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं तो हम उनको साइज़ के आधार पे, लाइफ स्पेन के आधार पे, ठीक है, हम उनको 3 तरीके से हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब हमारे पास में जो प्लांट्स होते हैं अर्थ पे, हम उनको 3 भागों में उनको बांट सकते हैं। जिसमें पहले हमने डिस्कस किया था हर्ब्स के बारे में, ठीक है। हर्ब्स क्या होते हैं? बिल्कुल छोटे प्लांट होते हैं, जैसे टोमेटो का प्लांट हो गया, ठीक है, और रेडिस का प्लांट हो गया। ऐसे जो प्लांट होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? हर्ब्स की कैटेगरी में। वो बिल्कुल छोटे प्लांट होते हैं, उनमें जो लकड़ी होती है वो वुडी स्टेम नहीं होती, मतलब लकड़ी बिल्कुल ज़्यादा मजबूत नहीं होती, ठीक है, और उनके पौधे बिल्कुल 1 मीटर से ज़्यादा ऊँची, उनकी जो लेंथ होती है 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो दूसरी कैटेगरी हमारे पास में सर्ब्स से, ठीक है। हमारे पास में जो 3 कैटेगरी थी प्लांट्स की, पहली थी हमारे पास में हर्ब्स, दूसरी थी हमारे पास में सर्ब्स, और तीसरी हमारे पास में थी क्या? ट्रीज। तो हर्ब्स तो क्या होते हैं? बिल्कुल छोटे पौधे होते हैं, ठीक है। और ये जो सर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं? हर्ब्स से थोड़े से बड़े प्लांट्स होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? देखो इधर देखो, सर्ब्स आर मीडियम साइज प्लांट विथ ए हार्ड एंड वुडन स्टेम। हमारे पास में जो सर्ब्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मीडियम साइज़ के हो गए, मतलब बिल्कुल मध्यम साइज़ के प्लांट विथ हार्ड का मतलब होता है मजबूत, ठीक है, एंड वुडी स्टेम। इनका जो स्टेम होता है कैसा होता है? वुडी स्टेम होता है, ठीक है। और जो हमारे पास में जो हर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन वुड स्टेम होते हैं। उनमें स्टेम क्या होता है? मतलब जो स्टेम होता है उसमें जो लकड़ी वगैरह नहीं होती है। ये कैसे होते हैं? ये वुडी वाले स्टेम होते हैं, ये इनके जो प्लांट्स होते हैं। उसके बाद में देखो ब्रांचिंग आउट नियर द बेस का मतलब क्या होता है? ज़मीन। जहाँ से ये ज़मीन से बाहर निकलते हैं तो इनकी ब्रांचें आउट नियर द बेस, तो उस जो ज़मीन है, ठीक है, उसके जो नियर बाई उसके एरिया में ही उसकी जो ब्रांचेज है वो फैलती है। उसके बाद में देखो द स्टेम ऑफ ए सर्ब्स इज हार्ड। इसकी जो स्टेम होती है सर्ब्स की वो कैसी होती है? हार्ड, बट इट इज़ नॉट वेरी थिक। लेकिन ये जो इसकी जो स्टेम होती है वो ज़्यादा मोटी नहीं होती। हार्ड तो होती है लेकिन ज़्यादा मोटी नहीं होती है। उसके बाद में देखो सर्ब्स डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट मेन स्टेम। इनका जो स्टेम होता है वो डिस्ट्रिक्ट नहीं होता है कि एक ही पूरा स्टेम होता है, ठीक है। और उसमें क्या होते हैं कि बहुत सारी ब्रांचेज होती है, एक स्टेम से बहुत सारी ब्रांचेज जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और ट्रंक का मतलब होता है जो तना होता है, ठीक है, तो उसका एक ही तना नहीं होता है, उसका एक मेन स्टेम ही नहीं होता है, उसका जो स्टेम होता है तो उससे बहुत सारी ब्रांचेज जो ज़मीन है उस ज़मीन से बहुत सारी ब्रांचेज उससे निकलना स्टार्ट होने चालू कर देती है। ये इस जो कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं, हर्ब्स की जो कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? बिल्कुल मीडियम साइज़ के प्लांट होते हैं, और इनकी जो ब्रांचेज होती है वो ज़मीन के पास ही होती है। उसके बाद में देखो सर्ब्स टेंड टू ब्रांच नियर ग्राउंड लेवल। इसकी जो ब्रांचेज होती है वो ग्राउंड लेवल से थोड़ी ही ऊपर की तरफ फैलने लग जाती है। सो मेनी ब्रांचेज आर सीन राइजिंग जस्ट अबव द ग्राउंड, ठीक है। तो इसकी जो ब्रांचेज होती है वो ज़मीन से थोड़ी सी ऊपर रहती है, और ज़मीन से ही ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं जाती, ज़मीन से थोड़ी सी ऊपर उनको हम आराम से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो गिविंग देम ए बुशी अपीयरेंस। बुशी अपीयरेंस का मतलब होता है ढका हुआ। बुशी का मतलब क्या होता है? झाड़ियाँ होती है, जैसे हमारे पास में गांव में झाड़ियाँ वगैरह होती है ना, तो उस टाइप के जो प्लांट होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? सर्ब्स की कैटेगरी में, कि उसमें जो वुडी स्टेम भी होता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो स्टेम होती है ज़्यादा मोटी नहीं होती, बिल्कुल पतली होती है, ठीक है। और उसकी जो ब्रांच होती है वो एक मेन ब्रांच नहीं होती, उस मेन ब्रांच से ही बहुत सारी ब्रांचेज निकलने लग जाती है, और वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर होती है, और ज़मीन से इसे ढकी हुई जो शेप बना लेती है, ठीक है। उसके उस कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं वो कौन से होते हैं? सर्ब्स की कैटेगरी वाले प्लांट। उसके बाद में देखो ए सर्ब्स इज ए सोन इन फिगर। अगले वाले हम फिगर में देखेंगे सर्ब्स का जो फिगर होता है वो कैसे होता है। उसके कुछ एग्जांपल्स है, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सर्ब्स। सर्ब्स की कैटेगरी में आने वाले जो एग्जांपल है वो कौन कौन से हैं? इसके कौन कौन से एग्जांपल्स है? इसमें पहला देखो रोज़, ठीक है, जैस्मिन का पौधा, चमेली का पौधा, उसके बाद में क्रोटन यानी जमाल गोटे का पौधा, उसके बाद में तुलसी का पौधा,
ठीक है। उसके बाद में बोगनविलिया, चाइना रोज, गुड़हल का पौधा, ठीक है। ये जो स्कूलों में होता है गुड़हल का, जिसके रेड रेड कलर के फ्लावर आते हैं, ग्रीन कलर का इसकी जो इसकी लीव्स वगैरह होती है, ठीक है। उसके बाद में देखो पोमग्रेनेट या अनार का पौधा, हीना यानी मेहंदी का पौधा, ठीक है, और लेमन यानी नींबू का पौधा। ये सारे के सारे जो प्लांट होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? सैप्स की कैटेगरी में। जो इनके जो प्लांट होते हैं वो बिल्कुल ज़मीन से ही ऊपर होते हैं, ठीक है। इनकी जो स्टेम होती है ज़्यादा मोटी नहीं होती है, और इनकी जो अपीयरेंस होता है, इनकी जो बनावट होती है वो किस टाइप की होती है? बूसी अपीयरेंस टाइप की, ठीक है। उसके बाद में देखो द सैप्स आर बिगर देन हर्ब्स। जो सैप्स की कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं वो हर्ब्स से तो क्या होते हैं? बड़े होते हैं, बट स्मॉलर देन द ट्रीज। लेकिन ट्रीज से कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो हर्ब्स के जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं कि जो हर्ब्स वाले जो प्लांट होते हैं वो इनसे छोटे होते हैं। किनसे? सैप्स से। तो सैप्स तो क्या होते हैं? बड़े होते हैं हर्ब्स से, और जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज की कैटेगरी में जो प्लांट आते हैं वो किनसे? वो सरब से भी बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में जो सबसे छोटे वाले तो कौन से हो गए? हर्ब्स, ठीक है। उसके बाद में कौन से हो गए? सैप्स, फिर उसके बाद में ट्रीज। तो ये सब सबसे छोटे हो गए, फिर उसके बाद में सैप्स हो गए, उसके बाद में ट्रीज हो गए। तो ये तो मीडियम साइज वाले प्लांट हो गए, ये सबसे बड़े हो गए, और ये सबसे छोटे छोटे प्लांट हो गए, ठीक है। उसके बाद में देखो द लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन का मतलब होता है जीवन काल, मतलब वो कितने समय तक अपनी अर्थ पे जिंदे रह सकते हैं, मतलब उनका जीवन काल कितना है। ऑफ द सैप्स इज फॉर मेनी ईयर्स बट इट इज़ लेस देन दैट ऑफ ट्रीज। ये क्या होते हैं कि इनका जो जीवन काल होता है वो 1 या 2 साल तक होता है, ठीक है। तो 1 या 2 साल तक ही वो जिंदा रहते हैं, उसके बाद में वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इनका जो लाइफ स्पेन है वो जो हर्ब्स की कैटेगरी के जो प्लांट है उनसे तो ज़्यादा होता है, लेकिन जो ट्रीज कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं उनसे क्या होता है? कम होता है। अब हमारे पास में जो सैप्स की कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? इस टाइप के जो प्लांट होते हैं, देखो ये यहाँ पे इस फिगर को देखो। इस फिगर में क्या दिख रहा है कि एक ही सैप्स की कैटेगरी का एक प्लांट दिख रहा है। सपोज करो ये अनार का एक पौधा है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में ये तो हो गई लैंड, ठीक है। ये जो एरिया है वो क्या हो गया? लैंड का मतलब क्या हो गया? बेस, ठीक है। ये यहाँ वाला जो एरिया, यहाँ से ये प्लांट है उगना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पर जो प्लांट है वो एक स्टेम तो होता नहीं इसमें, एक स्टेम इधर चला गया, एक इधर स्टेम चला गया, एक ब्रांच यहाँ चली गई, एक ब्रांच यहाँ चली गई। तो ये इस टाइप का पौधा होता है, ठीक है। तो वो एक ऐसे ढका हुआ होता है। तो ये किस टाइप ये एक मतलब ये बुशी अपीयरेंस होता है इसका। बुशी का मतलब होता है झाड़ियों जैसा, ठीक है, या चारों तरफ से मतलब ऐसे ढका हुआ अपीयरेंस ऐसे दिखाई देते हैं ये पौधे, ठीक है। जैसे बोगनविलिया है, क्रोटन है, ठीक है, और हीना है, जैस्मिन का पौधा है, रोज़ का जो पौधा होता है, इस टाइप के जो पौधे होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? सैप्स की कैटेगरी में। बिल्कुल मीडियम साइज़ के पौधे होते हैं, ठीक है। इनका लाइफ स्पेन होता है वो ट्रीज की कैटेगरी में उनसे थोड़ा कम होता है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड, हमारे पास में जो प्लांट्स की जो कैटेगरी का जो टाइप है वो हमारे पास में ट्रीज की कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने जो इस वीडियो में हमने पिछले वाली वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स के होते हैं वो डिफरेंट टाइप के उनकी कैटेगरीज होती है, ठीक है। तो हम उनको लाइफ स्पेन के आधार पर, उनकी साइज़ के आधार पर, शेप के आधार पर उनको 3 तरीके से बांट सकते हैं। जिसमें पहला हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो पहली वाली कैटेगरी कौन सी होती है? हर्ब्स की कैटेगरी होती है, वो बिल्कुल छोटे पौधे होते हैं। और उसके बाद में हमने सैप्स के बारे में पढ़ लिया, वो थोड़े मीडियम साइज़ के पौधे होते हैं, ठीक है। वुडी स्टेम होता है उनका, और बूसी अपीयरेंस होता है। अब हम पढ़ेंगे जो थर्ड टाइप का जो कैटेगरी का वाले जो प्लांट है वो हमारे पास में किस कैटेगरी के प्लांट है? ट्रीज़ की कैटेगरी वाले प्लांट, ठीक है। किस टाइप के प्लांट के बारे में पढ़ेंगे? जो ट्रीज़ की कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे पास में जो ठीक है जो प्लांट्स होते हैं उनको कैटेगरी मतलब डिवाइड करने का कौन सा भाग है? ये तीसरा, ठीक है। 2 भाग हमने इसके जो 2 डिवीज़न है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। इसमें देखो ट्रीज़ क्या होते हैं, देखो इसको, ट्रीज आर टाल। टाल का मतलब क्या होता है? ऊंचे, ठीक है, चौड़े, एंड बिग प्लांट्स विद द हार्ड एंड थिक वुडी स्टेम,
ठीक है। तो ये जो ट्रीज़ क्या होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, ठीक है, बहुत चौड़े होते हैं, और इनका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल मोटा स्टेम होता है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, बिल्कुल मजबूत होते हैं। कैसे होते हैं, ये मजबूत होते हैं। इनका जो स्टेम होता है वुडी स्टेम होता है, मतलब इनकी जो लकड़ी होती है वो सैप्सी कैटेगरी और हार्प्सी कैटेगरी के वाले जो प्लांट होते हैं उनसे थोड़ी क्या होती है, बहुत मोटी होती है, उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है। उसमें देखो, द ट्रीज हैव वन मेन स्टेम कॉल्ड ट्रंक विच यूजुअली गिव आउट ब्रांचेज एंड लीव्स। तो हमारे पास में जैसे खेजड़ी का पौधा होता है, तो खेजड़ी का पौधे का वो एक ट्री की कैटेगरी में आता है। तो वो क्या होता है, वहाँ पे एक मेन स्टेम होती है, एक मेन स्टेम होती है जिसको ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक का मतलब क्या होता है, तना। वो एक मेन स्टेम होती है, और मेन स्टेम मतलब कुछ जैसे 8 फीट और 10 फीट या 15 फीट जितनी भी उसकी हाइट होती है, उसके बाद में ब्रांचेज होती है, उनका डिवीजन होता है, ठीक है। और जबकि जो सेप्स होते हैं उनमें क्या होता है कि मेन स्टेम नहीं होती है, उनमें ज़मीन से ही, बेस से ही बहुत सारी स्टेम निकलने और बहुत सारी ब्रांचेज निकलने स्टार्ट होने लग जाती है। लेकिन इसमें एक मेन स्टेम होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। गिव्स आउट ब्रांचेज एंड लीव्स, तो उसकी क्या होती है, जो मेन स्टेम होती है उसकी बहुत सारी ब्रांचेज रहेगी और उन ब्रांचों की बहुत सारी लीव्स वगैरह रहेगी। उसके बाद में देखो, द ब्रांचेज इन ए ट्री अपीयर हायर अप ऑन द स्टेम, ठीक है, मच अबोव द ग्राउंड, ठीक है। तो हमारे पास में जो इसकी जो स्टेम होती है, इसकी जो ब्रांचेज होती है वो ज़मीन से बहुत ऊंची होती है, ठीक है। जो ये सैप्सी कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं वो तो बिल्कुल ज़मीन के पास में ही रहते हैं, और इस कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं, ट्रीज की कैटेगरी के वाले प्लांट होते हैं, वो ज़मीन से बहुत ऊँचे रहते हैं। ए ट्री इज ए सोन इन फिगर, हम अगले वाले फिगर में हम देखेंगे ट्री की कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। देखो, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ ट्रीज, इसके कुछ एग्जांपल है ट्रीज की कैटेगरी वाले के प्लांट में, जिसमें पहला है नीम का पौधा, उसके बाद है मैंगो यानी आम का पौधा, ठीक है। उसके बाद में पाम यानी चीड़ का पौधा, टीक का पौधा, ओक का पौधा, ठीक है। उसके बाद में देखो, सैंडलवुड का मतलब होता है इसका मतलब चंदन का पौधा, कोकोनट का पौधा, यूकेलिप्टस का पौधा, बेनियन का मतलब बरगद का पौधा, ठीक है, एंड जामुन का पौधा। ये सारे के सारे जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं, सिर्फ बरगद तो आपने देखा ही होगा, कोकोनट का पौधा, चंदन का पौधा, टीक का, पाम का, ओक का, ये सारे के सारे जो पौधे होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। इनकी एक ही तो स्टेम होती है, और वो स्टेम क्या होती है, मतलब जो जिसको ट्रंक बोलते हैं, वो ऊपर जाके अलग अलग ब्रांचेज में डिवीजन हो जाती है, उन ब्रांचेज की छोटी उनके जो पत्तियाँ लगती है, ठीक है। तो वो जो हमारे पास में जो ट्रीज की कैटेगरी का जो थर्ड वाला जो हमारे पास में कैटेगरीज है वो थर्ड कैटेगरी कौन सी है, ट्रीज। इसके जो प्लांट होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, वुडी स्टेम होता है, ज़मीन के पास में इनका जो स्टेम वो ब्रांचेज ज़मीन के पास में नहीं रहती, ज़मीन से काफ़ी ऊँची रहती है, जैसे यूकेलिप्टस का पौधा, ठीक है, कोकोनट्स का पौधा, बेनियन का पौधा और जामुन का पौधा। अब इसमें देखो, प्लीज़ नोट दैट पाम ट्रीज आर नेवर ब्रांचड। ब्रांच पे एक ऐसा पौधा होता है, जैसे पाम का पौधा होता है ना, तो उस पाम के पौधे की कोई ब्रांचेज नहीं रहती है, ठीक है। उसमें देखो, द कोकोनट ट्रीज इज ए टाइप ऑफ पाम ट्री, जैसे कोकोनट का पौधा होता है वो भी एक पाम ट्रीज का टाइप ही होता है। जैसे कोकोनट का आपने नारियल का पौधा देखा होगा, तो वो एक बिल्कुल सीधा का सीधा ही बढ़ता है, उसके ब्रांचेज का डिवीजन नहीं होता, उसके वहीं बिल्कुल स्ट्रेट पोजिशन में ऊपर बढ़ता रहता है। द ट्रीज आर वेरी बिग इन साइज, ट्रीज कैटेगरी के जो जितने भी प्लांट होते हैं वो साइज में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, इनके साइज बहुत बड़ी होती है। द लाइफ स्पेन का मतलब होता है जीवन काल ऑफ ट्रीज इज़ वेरी लार्ज, इनके जो लाइफ स्पेन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। मतलब ये जो हार्प्सी कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं, सैप्सी कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं, उनसे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इनका लाइफ स्पेन होता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो जीने वाले जो प्लांट होते हैं वो कौन से होते हैं, ट्रीज कैटेगरी में जो प्लांट होते हैं वो लंबे समय तक जीते हैं, जबकि हार्प्स वाले तो बिल्कुल एक सीज़न में ही रहेंगे, मतलब 6 महीने, ठीक है, 8 महीने, बस इतना ही उनका लाइफ स्पेन होता है। और जो सैप्सी कैटेगरी का लाइफ स्पेन उनसे ज़्यादा होता है हार्प्सी कैटेगरी के प्लांट से। और ये जो ट्रीज वाले जो कैटेगरी के जो प्लांट है उनका जो लाइफ स्पेन है वो सबसे ज़्यादा होता है, और इनकी साइज़ भी क्या होती है, बड़ी होती है। ट्रीज यूजुअली लीव्स फॉर मैनी एंड मैनी ईयर्स, तो ट्रीज कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं वो बहुत ही या तो बहुत दिनों तक रहेंगे या बहुत सालों तक, लंबे समय तक रहते हैं वो, ठीक है। तो वो एक दिन में या 6 महीने में नष्ट नहीं होने वाले ये प्लांट होते हैं, ये लंबे समय तक इनका लाइफ स्पेन होता है। अब ये देखो, ट्रीज़ का एक पौधा है, सपोज करो ये मैंगो का एक, यहाँ पे जो प्लांट है वो इस फिगर में मैंगो का एक प्लांट है। तो यहाँ पर जो हमने जो ट्रीज़ कैटेगरी में पढ़ा था कि जो ट्रीज़ कैटेगरी के जो जितने भी जो प्लांट आते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि जो ज़मीन है यहाँ पे लैंड है, ठीक है,
इस लैंड के जो ज़मीन है या इसको हम बोलते हैं बेस, तो इस बेस से यहाँ पे काफ़ी ऊंची जाके इनकी जो स्टेम है, ठीक है, ये जो स्टेम है वो अलग अलग ब्रांचेज में डिवीज़न हो जाती है, अलग अलग ब्रांचेज में ऐसे डिवीज़न हो जाती है। फिर इन ब्रांचेज के पत्ते वगैरह और छोटी स्मॉलर ब्रांचेज वगैरह ऐसे पनपने लग जाती है, ठीक है। तो इनका जो स्टेम होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रहता है, ठीक है, और इनकी जो जड़ें वो भी काफ़ी गहरी जाती है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बुशी स्ट्रक्चर तो होता है, लेकिन ये ज़मीन से काफ़ी ऊंचा होता है। क्या होता है? काफ़ी ऊंचा होता है। ज़रूरी नहीं हो बुशी स्ट्रक्चर ही हो उसका, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका बुशी स्ट्रक्चर नहीं होता है, मतलब ऐसे बनावट ऐसे ढकावे टाइप के स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो ये क्या होते हैं, इस कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, इनका लाइफ स्पेन भी काफ़ी बड़ा होता है, और इनसे मिलने वाली जो वुड है, ठीक है, इनसे जो वुड मिलती है वो कैसी मिलती है? बिल्कुल हार्ड वुड मिलती है। उसको हम फर्नीचर के लिए इनको काम में हम इनको ले सकते हैं। और उस कैटेगरी के जो सेब्स की कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं, ठीक है, और हर्ब्स की कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं उनकी स्टेम बिल्कुल कमज़ोर रहती है, ठीक है, उनको हम वुडी स्टेम नहीं बोल सकते, ठीक है, होती तो है स्टेम लेकिन उसमें ज़्यादा मजबूत नहीं होती, ज़्यादा मोटी नहीं होती। उसको हम फर्नीचर के लिए और जो किसी हमें चीज़ के लिए बनाने के लिए हम उसको काम में नहीं ले सकते, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने दो चीज़ के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया कि सेब्स के प्लांट कैसे होते हैं और ट्रीज़ के जो वाले जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है, और कोई क्वेश्चन हो तो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखना है। थैंक यू।